महादेव दर्शकों, सौभाग्य से हमें सपरिवार द्वादश ज्योतिर्लिंग के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी के दर्शन हुए। अगर आप भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको कहाँ रुकना है और कैसे दर्शन प्राप्त होगा। अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हैं तो किसी भी एयरपोर्ट से हैदराबाद का फ्लाइट ले सकते हैं और हैदराबाद से आपको श्रीशैलम के लिए बस या कैब मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अपने सिटी से हैदराबाद की ट्रेन ले सकते हैं और हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए बस या कैब मिल जाएगी। हैदराबाद से भी नजदीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड है। यहाँ से श्रीशैलम 80 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मरकापुर छोटा रेलवे स्टेशन है। यहाँ के लिए सब जगह से कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिलती है। अगर आपकी सिटी से मिल रही है तो आप मरकापुर ही आना प्रेफर करें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पहाड़ पर स्थित है, जो एक बहुत बड़े नालामाला नाम के वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में है। इस फॉरेस्ट में व्हीकल्स एंट्री रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंद रहती है। तो इसके लिए एक सलाह दूंगी कि आप लेट इवनिंग 7 से 8 बजे तक श्रीशैलम पहुँच जाएं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चूँकि हमारा वर्किंग प्लेस पास में ही है तो हम अपने पर्सनल व्हीकल से आ गए। हमें पहुंचने में रात के 9 बज गए। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितना सुनसान और अंधेरा है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। आप रहने के लिए पहले से रूम बुक कर ले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्राइवेट साइट से होटल बुक नहीं होता है। जो आपको ऑनलाइन साइट दिखेगा वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीशैलम में होटल बुकिंग आप ट्रस्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यहाँ आपको डॉर्मेट्री 100 से 200 रुपए में मिल जाता है। आप रुककर यहाँ पर स्नान आदि करके अपना सामान रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन खाना आसानी से मिल जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो हमसे पूछें, हम पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। अगर आप शीघ्र दर्शन का टिकट लिए हैं तो उसके लिए यहाँ से लाइन में लग जाइए। शीघ्र दर्शन की टिकट आपको यहाँ मिल जाएगी। आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप अपना मोबाइल पर्स यहाँ जमा करा दें। उसके बाद आप यहाँ से सामान्य दर्शन के लाइन में लग जाएंगे। प्रवेश करने के बाद अंदर अलग अलग रूम में सबको बिठाया जाएगा और नंबर आएगा तो सबको एक साथ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। मैंने अपने परिवार के साथ स्पर्श दर्शन का टिकट लिया था। स्पर्श दर्शन का टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट श्रीशैलम के एप्लीकेशन पर भी जाकर बुक कर सकते हैं। स्पर्श दर्शन का टिकट एडवांस में बुक होता है, इसलिए स्पर्श दर्शन का टिकट पहले से बुक करा कर ही आए। अगर मैं परिधान की बात करूं तो यहाँ श्रद्धालुओं में महिलाओं के लिए साड़ी या सूट अलाउ है और पुरुषों के लिए धोती और गमछा अलाउ है। पुरुषों को ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र पहनना अलाउ नहीं है। जैसे हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो वहाँ साइड में हमें 5 शिवलिंग दिखाई देंगे, जो कि 5 पांडवों द्वारा निर्मित है। वहाँ और सबके नाम भी लिखे हुए हैं। भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन के बाद हम माता ब्रह्मरंबा के दर्शन करेंगे, जो कि माता का मंदिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे है। ये माता का मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। वहाँ से आने के बाद आप पाताल गंगा जा सकते हैं, जो ज्योतिर्लिंग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा नदी में भगवान श्री राम अपने वनवास काल में स्नान किए थे, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कृष्णा नदी पहुँचने के लिए आपको लगभग 700 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना होता है। जाने में तो हम आसानी से चले जाते हैं, पर वापस ऊपर चढ़कर आने में थोड़ी दिक्कत होती है। सीढ़ियों पर आपको
थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप पानी या जूस खरीद सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक बार शिव जी और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी को बोला कि आप दोनों में से जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकल गए और गणेश जी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार उनकी परिक्रमा पूरी हो गई। जब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो देखे कि गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका है, तो वो इससे बहुत रुष्ट हुए और वो श्री शैलम पर्वत पर आकर तपस्या करने लगे। इससे शिव जी और माता पार्वती चिंतित होकर अपने पुत्र को मनाने यहाँ आए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्